name is Abda. I want to be a doctor. I want to be a pilot. इसको हमने रिवायती ऑर्फनेज नहीं बनाया, इसको हमने अपना घर बनाया इन बच्चों के लिए, ताकि इनको ये कॉन्फिडेंस हो ये कि अपने घर में रह रहे हैं। 3 हमारे घर हो चुके हैं माशाल्लाह। अब जो अगला घर हम बनाएंगे, हमारी ख्वाहिश है कि हम वो बच्चियों के लिए बनाएं। मैं हूं डॉक्टर राबिया नूर और आज आपको लाहौर में लेकर आई हूं मैं अपना घर में, और यहां मौजूद बच्चों से आपको मिलवाऊंगी और उनकी मामा से भी। सोफिया अस्सलाम वालेकुम। यहां बच्चों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, तो मुझे बताइएगा कि अपना घर क्या है? अपना घर जो है वो बेसिकली इन यतीम और बेसहारा बच्चों का अपना घर है, जहाँ पे मैं इन बच्चों की मामा हूँ और मेरे हस्बैंड इन बच्चों के पापा हैं। इसको हमने रिवायती ऑर्फनेज नहीं बनाया, इसको हमने अपना घर बनाया इन बच्चों के लिए, ताकि इनको ये कॉन्फिडेंस हो ये कि अपने घर में रह रहे हैं, और इस कॉन्फिडेंस के साथ कि इनके माँ और बाप इनके सर पे हैं। तो यहाँ पे ना सिर्फ इनके पास घर है, बल्कि इनके पास वालिदैन हैं, इनके पास बहन भाइयों का प्यार है, और इनके पास तमाम वो रिश्ते हैं जिनसे अल्लाह ताला ने इन्हें छोटी उम्र में महरूम कर दिया। तो अब अल्लाह ताला ने हमारी सूरत में ये रिश्ते इनको वापस दिए हैं। सोफिया, अपना घर में कितने घर हैं और इन घरों में कितने बच्चे हैं? राबिया, अपना घर हमने बेसिकली एक घर से शुरू किया था 15 बच्चों के साथ, और हमें लगता था कि शायद हम यही कर पाएंगे, इन 15 बच्चों को ही हम एक लाइफस्टाइल दे दें, एक ज़िंदगी दे दें, अपना घर दे दें तो काफ़ी होगा। लेकिन अल्लाह ताला ने इन बच्चों की किस्मत में लिखा हुआ था कि हमारे पास बच्चे आते गए, और फिर अल्लाह ताला ने इनकी किस्मत से हमारे ये घर 1 से 3 कर दिए, और स्टेट ऑफ द आर्ट तरीके से हमने इनको बच्चों की ज़रूरियात के मुताबिक इनको जो है हम लोगों ने डिज़ाइन किया है, जहाँ पे इन बच्चों की तमाम तर सहूलियात इनको दी जाती हैं। ये एयर कंडीशनड हैं कम्प्लीटली गर्मियों में। इसके अलावा हर वो फैसिलिटी जो आपके अपने घर में आपके बच्चों को, किसी भी अच्छे खुशहाल फैमिली जो होती है वहाँ पे बच्चों को मिलती है, वहाँ पे ये सारी जो हैं सहूलियात इन बच्चों को यहाँ पे मुयस्सर हैं। इन बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्राइवेट स्कूल है जहाँ पे इनका एडमिशन कराया गया है, इंग्लिश मीडियम। अब हम इन बच्चों की मामा के साथ ज़रा घर जाते हैं, अंदर जाकर एक्सप्लोर करते हैं कि अपना घर में बच्चे कैसे अपनी मामा के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आइए। हमारा जो बेसिकली जो हमने जब स्टार्ट किया था, तो मेरा ये ख्याल था कि बच्चे 2.5 से 5 साल के दरमियान की एज के हों। जैसा कि आप जानती हैं, दुनिया भर के साइकोलॉजिस्ट इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि 5 साल तक किसी भी इंसान की ब्रेन की कंप्लीट डेवलपमेंट हो चुकी होती है, क्योंकि ये बच्चे डिफरेंट ट्रॉमास से आते हैं। अगर कोई ऑर्फन है या वो अपने घर से इतनी छोटी उम्र में आ रहा है, तो वो नॉर्मल बच्चा तो नहीं होगा, उसने बहुत सारे ट्रॉमास देखे होंगे, बहुत सी उसके पर्सनैलिटी में ऐसी चीज़ें होंगी जिनको हमें अभी काम करना ज़रूरी है जिन पर। तो इसके लिए हमने एक साइकोलॉजिस्ट भी रखी हुई हैं जो डेली बेसिस पे इन बच्चों के साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ करती हैं, डिफरेंट ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, और डिफरेंट तरह की इनके साथ थेरेपीज़ की जाती हैं खेल ही खेल में, ताकि इन बच्चों की जो अंदर छुपा हुआ है उसको निकाल के इनकी हीलिंग की जा सके, ताकि जब ये आगे जाएं, जब ये बड़े होके सोसाइटी में जाएं, तो ये सोसाइटी में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन अपना दे सकें। तो हुआ कुछ इस तरह से कि जैसे आप जानते हैं हमारे मुल्क में सैलाब से जो सूरत हाल हुई, तो सिंध के इलाके से हमें लोगों ने अप्रोच किया। हमने कुछ ऐसे बच्चों का उन्होंने बताया जो हमारे एज के क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतर रहे थे, लेकिन उन बच्चों का ना घर बचा था, ना वालिदैन बचे थे, ना ज़मीन, ना मवेशी, कुछ नहीं बचा था, और वो सड़क पे थे बच्चे, उनकी परवरिश करने के लिए कोई भी नहीं था। तो हमें जब ये बताया गया कि उन बच्चों की एज ज़्यादा है, तो हमने एज़ यूजुअल जैसे होता है, हमने कहा हमारा क्राइटेरिया नहीं है। तो मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड हैं जो वहाँ पे पोस्टेड थे आर्मी में, और जिन्होंने हमें ये बच्चे रेफ़र किए थे, तो उन्होंने हमें कहा कि देखें, आपका क्राइटेरिया तो जो है आप छोटे बच्चों को ले रहे हैं, लेकिन ये बच्चों के पास जब कुछ नहीं बचा तो आप कैसे इन बच्चों को छोड़ सकते हैं इस हालत में। तो फिर हमें भी ये एहसास हुआ कि इंसानियत से बढ़ के कोई क्राइटेरिया नहीं होता। तो फिर हमने कहा कि ठीक है, वो बच्चे बड़े हैं, हम उनको ले लेते हैं, और उनके लिए फिर हमने अगला घर शुरू कर लिया। उसके बाद फिर अब इंशाल्लाह ताला हमारी ख्वाहिश है कि 3 हमारे घर हो चुके हैं माशाल्लाह। अब जो अगला घर हम बनाएंगे, हमारी ख्वाहिश है कि हम वो बच्चियों के लिए बनाएं, क्योंकि बच्चियों की भी ज़ाहिर है उतनी ही ज़रूरत है उन्हें भी अपने घर की जितनी के बच्चों को है। हम लोग कोई 10 दिन बाद तकरीबन एक दिन ऐसा होता है जब हम सब मिलके शॉपिंग के लिए जाते हैं। मैं ये चाह रही हूँ कि ये बच्चों को इसी एज से ही लर्निंग स्टार्ट हो जाए कि हमने बाहर जाके कैसे शॉपिंग करना है, ना कि ये कि अचानक इन्हें किसी एक दिन जाना पड़े और इन्हें पता नहीं हो कि हमने कैसे जाके वहाँ पर रिएक्ट करना है, कैसे शॉपिंग करनी है।
क्या हिसाब किताब है? खाने का जो है वो राबिया हम लोग इस तरह से करते हैं कि इनका मंथली मेन्यू इन बच्चों का हम बनाते हैं और उसमें ये होता है कि इन बच्चों का जो है ना इनकी पसंद नापसंद का तो पूरा ख्याल रखा जाता है कि ज़ाहिर है बच्चों को क्या अच्छा लग रहा है खाने में वो भी देखा जाता है, लेकिन इसके साथ साथ न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ जो है उन पर ख़ास ध्यान दिया जाता है क्योंकि ये बच्चे जब आए हैं हमारे पास तो इसमें बहुत सारी ऐसी डेफिशिएंसीज होती हैं जिनके लिए हमें सप्लीमेंट्स और वो चीज़ें देना ज़रूरी है। सुबह के टाइम बच्चों को प्री ब्रेकफास्ट में बादाम और खजूरें दी जाती हैं। उसकी रीज़न ये है कि बच्चों को जो होता है ना आयरन के लिए, जिंक के लिए और डिफरेंट सप्लीमेंट्स देने से हमारी न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, मैं यहाँ आपको बताती चलूँ, जो हमें थोड़ा सा इसमें गाइड भी करती हैं कि बच्चों को आप क्या डाइट दें ताकि वो फिज़िकली फिट एंड हेल्दी रह सकें, क्योंकि अगर बच्चे फिज़िकली हेल्दी होंगे ही तो उनका ब्रेन जो है वो प्रॉपर तरीके से काम कर सकेगा और वो लर्निंग उनकी थोड़ी बेहतर हो सकेगी। My name is Abda. I want to be a doctor. My name is Faizi. और आप क्या बनना चाहते हो? I want to be a pilot. क्यों? पायलट बन के क्या करोगे? प्लेन चलाऊंगा। वाओ! और मुझे बता, हाँ, आपने क्या करना है? My name is Hasib. I want to फौजी ऑफिसर। इन्होंने जी फौजी ऑफिसर बनना है। ये बताएं आप में से? अच्छा जी, काफी बच्चों ने बनना है।